हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार अपनी जॉब पे जाने के लिए। जी हाँ, वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना मेरी जॉब है। फिर आप लोगों के सामने यूट्यूब पे आना ही मेरी जॉब है ना। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तैयार हो लिया है। थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके आना चाहिए। स्मार्ट वॉच मेरी जो है चार्ज नहीं थी, तो मैंने उसे चार्ज पे लगा दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हस्बैंड के लिए। तो सूजी ली है, दही लिया है, उसमें नमक डाला है और हरा धनिया और हरी मिर्च था वो डाला है, ऊपर से तड़का लगाया। फिर मैंने अप्पम मेकर में अप्पे डाल दिए, उसको ढका। और इस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, एक तरफ से अप्पे पकेंगे तब तक में मशीन में कपड़े डाल देंगे। और मशीन में कपड़े डाल के आई तब तक मैं ये जो एक साइड से अप्पे पक गए थे तो दूसरी तरफ पलट के मंदिर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मंदिर की सफाई मैंने पहले ही कर दी है, झाड़ू लगा दिए। उसके बाद ठाकुर जी को मैंने स्नान जो है वो करवा दिया है, दिया बत्ती कर दिए। तब तक में अप्पे तैयार हो गए थे, तो हस्बैंड को मैंने नाश्ता करवाया है। मैंने भी 2-3 अप्पे खाए हैं और जैसे ही ऑफ़िस के लिए गए हैं, तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किसी के जाते ही सफाई नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा आज किचन का काम कंप्लीट कर लेते हैं, 10-15 मिनट क्यों बैठे। तो जो नाश्ते और चाय के बर्तन थे वो मैंने क्लीन किए, फिर मैंने स्लैब को क्लीन किया है और गैस को और टाइल्स को जो है वो क्लीन कर लूँगी। अब इतना सारा काम कर रही थी तो ध्यान में आया कि यार बहुत दिनों से धनिया रखे हैं, तो मैं धनिया की चटनी भी बना लूँगी। तो बस बर्तन को भी मैंने जगह पे लगा दिया और ये कुछ वेजिटेबल्स हस्बैंड ने लाके दी थी और कुछ बिस्किट वगैरह, तो उनको अपनी जगह पे डाला है। सब्जियों में गोभी, पत्ता गोभी, धनिया यही सब था। तो धनिया 3-4 दिन से रखा था, लेकिन टमाटर कभी हो रहे थे कभी नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा आज है मेरे पास, लाके दिए हैं हस्बैंड ने, तो चटनी बना लेते हैं। अब देखो चटनी बनाई है, तो मैंने सोचा अब लंच में क्या बनाऊँ। तो जब चटनी रेडी है और हस्बैंड ने दही भी ला के रखा हुआ था, तो क्यों ना इसके साथ कुछ पराठे बनाए जाए। सर्दियों में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा चलो गोभी के पराठे बनाते हैं, क्योंकि एक गोभी हस्बैंड लेके आए थे। बट ये क्या, गोभी तो थी इतनी सी, तो गोभी के तो 2 ही पराठे बनेंगे। तो मैंने सोचा यार आलू तो हर किसी के घर में भरमार होती है, तो मैंने सोचा गोभी छोड़ो आलू के पराठे बना लो। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे जो है बना लूँगी। तो यहाँ पे बस आलू को बॉयल होने रखूँगी, उसके बाद ये आलू वगैरह जो बॉयल होंगे ना, तब तक मैं दूसरे काम जो है वो मैं कर लूँगी। तो गैस पे आलू बॉयल होने रख दिए हैं, नमक थोड़ा-सा डाल दिया है मैंने आलू में और चढ़ा दिए हैं। तो मैंने सोचा यार आलू के पराठे बना रही हूँ, फटाफट से प्याज़ और हरी मिर्च भी चॉप कर लेते हैं और साथ में धनिया भी चॉप कर लेते हैं, तो आलू के पराठों में डाल देंगे। जब इतनी सारी तैयारी हो ही गई थी, तो आटा भी रोने लगा कि दीदी मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो, मुझे भी लगा के जाओ, मैंने क्या बना के आया। तो भई मैं यहाँ पे प्याज के आँसू पोंछ रही थी और मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया कि भैया आज किचन का सारा काम कर ही लेते हैं, उसके बाद ही घर का बाकी काम जो है वो करेंगे। उतने में कुकर भी सीटी मारने लगा कि दीदी आज बड़ी सुंदर लग रही हो। तो गाइज़ जैसे ही किचन का काम कंप्लीट हुआ है, मैं आ गई हूँ रूम में, रूम की डस्टिंग करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। तो हस्बैंड जब ऑफ़िस जाते हैं तो इधर-उधर चीज़ें फैला के जाते हैं। रात को मैं कितनी ही सफाइयाँ कर लूँ, कितना ही रूम सेट कर लूँ, कितना ही घर सेट कर लूँ, सुबह के टाइम पे कुछ ना कुछ कबाड़ा मिलता ही है। इसके बाद मैंने कपड़े समेटे हैं, क्योंकि ये सूखे नहीं थे, तो अब जाके सूखे थे, तो फिर मैंने कपड़े समेटे। इसके बाद पूरे घर को सेट किया है, डस्टिंग किया है। इस तरीके से मैं घर का काम भी जो है वो सँभालती हूँ। इसके बाद जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अपना यूट्यूब का काम जो है वो करूँगी। साथ-साथ में यूट्यूब का काम भी चल रहा है। देखो वीडियोज़ बन रही हैं, है ना? वीडियो बन रही है। इसके बाद जो इससे पिछले दिन मैंने वीडियो बनाई है ना, उसको एडिटिंग करूँगी। तो इस तरीके से मैं घर के काम के साथ-साथ अपना जॉब भी जो है सँभालती हूँ। अब यूट्यूब का काम ऐसा है कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन इसमें भी मैंने अभी बहुत लापरवाही की है, लास्ट मंथ और इस मंथ भी लापरवाही चल ही रही है। उस लापरवाही का फटका भी मिलता है यार, कि आपका चैनल जो है डाउन होता ही होता है। और अभी भी माइंड में ऐसा नहीं है प्रॉपर मेरे कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर लूँ। जैसा मैं करना चाहती हूँ वैसा मैं अभी कर नहीं रही हूँ, है ना? तो यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है और ये दूसरा वाला डॉग भी यहाँ पे बैठा है। किसी ने बोला था आपके पास तो एक ही डॉग है। दूसरा वाला ना बाहर रहता है, ये अंदर ऐसे रहता नहीं है। इसको भी खाने-पीने का सब कुछ ज़िम्मेदारी जो है हम उठाते हैं, क्योंकि ये छत पे बैठा होता है तो इसको भूखा तो छोड़ नहीं सकते। सर्दी है तो इसके भी कपड़े लाते हैं। जो चूचू के लिए होता है वही सब इसके लिए होता है। और बस इसने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, ये नखरे दिखा रहा था, तो मैंने इसको दूध ब्रेड दी है। दूध इसको काफ़ी पसंद है, तो दूध ब्रेड दी, बट इसको भी इसमें भी नखरे करने थे, तो यहाँ से उठकर दूसरी जगह चला गया था। इनका मूड होता है ना तभी खाते हैं, दोनों इतने मूडी हैं कि पूछो मत। तो इस चक्कर में वेस्ट भी होता है। तो खर्चा भी देखो इन दोनों का एक्स्ट्रा है मेरे मंथली बजट में। जो चूचू को होता है वही सब इसको होता है। जो चूचू खाती है
वही सब ये खाता है, तो कोई भी इसमें वो नहीं की जाती है। और सर्दी और होती है या कोई बारिश वगैरह होती है तो इसको भी इसके पापा अंदर जगह देते हैं, पनाह देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पौधे हैं उन पे पानी डालना था, लेकिन 1-2 गमले खाली हो गए थे, 1-2 पौधे ख़राब हो गए थे, तो उनको दूसरी साइड किया कि उसमें पालक वगैरह जो है मैं लगा दूँगी। उसके बाद सारे पौधों को पानी दिया है और फिर जो जंगली घास-फूस जो उग जाती है उसको मैंने क्लीन किया है। जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया है तो मैं आ गई हूँ अपने यूट्यूब का काम करने के लिए, व्लॉग की एडिटिंग करने के लिए। और आज जो व्लॉग की एडिटिंग हुई थी ना, ओह माय गॉड! उसने इतना टाइम लिया क्योंकि चौकीदानी का व्लॉग था, वो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया था। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत आधी एडिटिंग की, उसके बाद टाइम हो रहा था इनके आने का, तो मैंने आलू के पराठों में का मसाला बनाया। तो आलू को मैंने मैश कर लिया है और ये प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया जो चॉप किए थे वो डाल दिया। फिर मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी और लाल मिर्च डाल दी है। और इसके बाद जो है गरम मसाला डाल देंगे, अमचूर पाउडर डाल देंगे, है ना। और इसके बाद मैं डालूँगी एक और मसाला जो कि होता है अचार मसाला। अचार मसाला सूखा वाला भी कभी कभी मैं डाल देती हूँ, लेकिन जो अचार था ना उसका जो मसाला होता है ना वो डाल दो, तो अचार ही आलू के पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी मसाला बना था। तो इसको उसके बाद मैंने तेल पे हींग डाल के ना भून लिया है। कुछ लोग बिल्कुल सिंपल सा बनाते हैं जिसमें कि कुछ मसाले वगैरह नहीं होते, लेकिन हम लोग ऐसा ही आलू का पराठा बनाते हैं और बहुत गज़ब का टेस्टी लगता है ये आलू का पराठा, अचारी आलू पराठा। किसी भी पराठे के जो मिक्सचर होता है ना उसमें अचार का मसाला डाल दो तो वो अचार ही हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। बहुत ही ज़्यादा चटपटा बना था। आज आलू के पराठे बना रही हूँ, तो गरम के लिए रखे हुए हैं, कब आओ? गरम खिलाओगी या गरम करके रखे हुए? गरम खिलाऊंगी, गरम बना के खिलाऊंगी आपके हाथ। और क्या? नहीं तो बनाना शुरू कर दो ना, साथ में खा लेंगे। जाओ जाओ बना दो, 10 मिनट में बना दो जितना बनता है। एक तो वेट कर रही हूँ कि गरम खिलाऊंगी। अरे नहीं, साथ में डायरेक्ट बना लो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन्होंने बोला कि बना के ही रख लो, साथ में ही खाएँगे क्योंकि 10 मिनट मुझे लगेंगे, उतने में पराठे गरम ही लगे रहेंगे। तो बस मैंने सारे पराठे जो है वो तैयार कर लिए थे फटाफट से। इनके आने के बाद हम लंच करेंगे और ये यहाँ पे आ गए थे। ए ए ए ए ए ये सबसे पहले मिलेगी। कैसा बना? सही? मस्त मजा। नहीं चूचू, अपने आप से नहीं जाना। चूचू नहीं, बैठ जाओ। जैसे ही खाना कंप्लीट होता है तो ये चूचू को घुमाने के लिए नीचे लेके जाते हैं। उतने में मैंने इनके टिफ़िन में एक आलू का पराठा, अचार और एक बिस्किट का पैकेट डाल दिया क्योंकि आज प्रॉपर टिफ़िन मैंने नहीं दिया है। आज है सैटरडे और सैटरडे नाइट हम लोग एन्जॉय करते हैं थोड़ा-सा, मतलब कि अपने दिल का खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करें चाहे बाद में हमें कुछ भी मन हो। तो आज के दिन पे मैं प्रॉपर टिफ़िन इनको नहीं देती हूँ। ये आते हैं तब हम साथ में खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी किचन को भी क्लीन कर दिया है। इसके बाद ये ऑफ़िस चले गए थे। गए पापा, आ जाओ अब चले, आ जाओ, गए पापा गए, आओ चूचू आओ, चलो गए वो, इधर से गेट खुला है। अरे वैद में छोड़ना, वैद पे छोड़ना, ठंडी जमीन है। चलो 2 घंटा और ना, नहीं। सो गाइस ये गए तब से मैं लगी थी एडिटिंग में और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। एडिटिंग कंप्लीट हुई तो व्लॉग एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि स्पेस ज़्यादा लग रहा है, जिसमें भी सबसे कम क्वालिटी का देती हूँ तब भी। और फिर यूट्यूब पे चढ़ाना, तो आज का व्लॉग जा ही नहीं पाया क्योंकि एडिटिंग तो हो गई लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हुआ। एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो यूट्यूब पे नहीं गया। ऐसे करके हो ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम आए जा रही है, आए जा रही है। तो भाई व्लॉग बनाना, उसे एडिट करना, एक्सपोर्ट करना और यूट्यूब पे चढ़ाना
आसान काम नहीं है, क्योंकि 3 घंटों से मैं ये काम कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। कई कई बार होता है ऐसा कि नहीं ही होता है, और एक्सपोर्ट हो जाए तो यूट्यूब पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो तो बहुत काट पीट के मैंने 30 या 31 मिनट का किया है। तो ये सब तो आसान नहीं है, लेकिन चाय बनाना आसान है। तो चलो अपने लिए चाय बनाती हूँ और चाय बिस्किट लेते हैं। सर फटने लग गया यार इतनी एडिटिंग करके। साफ सुथरी किचन में आना कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो बस जितना दूध मेरे पास रखा था उसी टोपे को मैंने ना गैस पे चढ़ा दिया। हालांकि ये चाय बनाने में ऐसे ना ये भगोना जल जाता है, बट मैंने कहा आज यार थोड़ा सा आलस आ रहा है, कोई कौन चाय का पेन करे, इसी को धोना तो पड़ेगा, तो इसी में चाय बना लेते। ये गुड डे मेरे फेवरेट बिस्किट है, तो ये मैंने निकाले हैं और चाय के साथ बिस्किट लूँगी। तब तक में चाय हो रही है ना, तो मैंने कहा बर्तन कर देते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े होके फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो फटाफट मैंने जो भी बर्तन रखे थे दोपहर के खाने के, वो मैंने कर दिए। यहाँ पे चाय जो है उबल गई है, अच्छे से रड़ गई है, और बस इसको छानेंगे और बैठ के इत्मीनान से चाय पीऊँगी, क्योंकि आज की एडिटिंग ने मेरी जान ले रखी है। आज एडिटिंग में जितना पंगा घपला सब कुछ हुआ है ना कि पूछो मत, मैं बता नहीं सकती। इसके बाद भी मुझे एडिटिंग करनी थी, तो वो भी मैं करूँगी। मैंने सोचा था लेट नाइट ही चलो डाल देते हैं, बट फिर वो लेट नाइट भी नहीं डला था, क्योंकि एडिटिंग में इतने पंगे हुए थे, इतने कि पूछो मत। तो इतना स्ट्रगल है, यूट्यूब में काम करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बस चाय पी के शाम की सफाई मैंने की है, फुल डे रूटीन आपको दिखा रही हूँ, है ना। तो ये शाम की सफाई होती है, तो यहाँ पे मैंने शाम की सफाई दोबारा से, जैसे सुबह होती है वैसे की वैसे शाम को भी मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि घर में डॉग है यार, तो बाल वाल भी होते हैं, तो पूरे सफाई का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे चूचू मुझे देख रही है, और बस यहाँ पे वापस से मैंने हाथ धोए हैं, मुँह धोए हैं, उसके बाद मैं पूजा करने जाऊँगी, मतलब कि दिया बत्ती करने जाऊँगी मंदिर में। फिर क्योंकि 7 के करीब बज गए होंगे इस टाइम पे, क्योंकि आज एडिटिंग में इतना जान लिया कि कोई भी मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाई हूँ। आज एडिटिंग में ही मेरा पूरा दिन निकल गया है, कोई भी मैंने नींद भी नहीं ली है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे भी देखो एक्सपोर्ट हो रहा था, जो नहीं हो पा रहा था वो होने लगा था, तो इसके बाद भी पंगे हुए। तो भाई आज का पूरा टाइम इसी में जा रहा है, लेकिन ये डाल के मुझे डिलीट करना है, क्योंकि इसमें स्पेस भी बनाना है। मे बी कल भी मैं व्लॉगिंग करूँ, सुबह सुबह कहीं चले गए तो देखते हैं, इसलिए मुझे स्पेस भी चाहिए। तो आज का पूरा टाइम इसी में जा रहा है, और ये बहुत टाइम ले रहा है यार। सो गाइस, बड़ी मुश्किल से व्लॉग डाला, लेकिन उसमें कोई सॉन्ग रह गया। अब उस सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट इशू आ गए हैं, जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, बट कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। तो भाई चलो भाई, दोबारा एडिटिंग करेंगे। तो वापस से व्लॉग को डिलीट किया है, वापस से जहाँ पे कॉपीराइट किसी सॉन्ग में आ सकता था उस सॉन्ग को मैंने म्यूट किया है, और उसके बाद वापस से एडिटिंग करके एक्सपोर्ट किया है। फिर यूट्यूब पे चढ़ाना था, बट फिर मैंने चढ़ाया नहीं। मैंने कहा लेट नाइट चढ़ा दूँगी और कल सुबह सुबह डाल दूँगी। और बस यहाँ पे मैं डिनर बनाने के लिए आ गई थी। डिनर क्या है, रोटी सब्ज़ी खा खा के हम परेशान हो जाते हैं, तो सैटरडे को हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि कुछ ऐसा कर लें तो मज़ेदार सा हो। यहाँ पे आलू रखे ही थे सुबह के, तो और ब्रेड भी मेरे पास रखी थी, तो मैंने कहा चलो ब्रेड रोल बना देते हैं और भेल बना लेते हैं, क्योंकि ना हम लोग दाल चावल रोटी सब्ज़ी से कई कई बार ना परेशान हो जाते हैं, इसलिए साग वगैरह भी सब खा चुके थे। तो ये सारी तैयारी मैंने कर दी है, और ये भेल की भी तैयारी कर देती हूँ। नमकीन डाल के रख दिए, और सारे खीरा ककड़ी टमाटर प्याज काट करके रख दिए हैं। और ये मैंने पॉपकॉर्न भी बना ली थी, मेरा दिल कर रहा था पॉपकॉर्न खाने का, तो ये भी मैंने बना के रख ली। तो सैटरडे नाइट बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि नेक्स्ट डे थोड़ा सा इनकी हाफ डे का ऑफ रहता है। इसके बाद मैं आ गई वापस रूम में, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कल की, क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए। तो जो कपड़े मुझे पहनने थे तो उनको प्रेस करके मैं रख दूँगी। तो मैंने कहा चलो ये वाला सूट जो है वो डाल लेते हैं। जो भी सफ़र थोड़ा सा होता है ना, 80 किलोमीटर का सफ़र, तो कंफर्टेबल मैंने कहा रहेगा सूट। पहले मैंने सोचा साड़ी पहन लेती हूँ, और मंदिर जाती हूँ तो मैं जीन्स टॉप वगैरह नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड रोल जो है तल ली, और ये भेल बना ली थी। फिर हम लोगों ने अपना जो है डिनर कंप्लीट कर लिया था। चुप रहना, मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो रात के 12 बज गए और हम लोग निकल गए थोड़ा सा घूमने के लिए। क्या कुछ बोलने वाले थे? नहीं एक्चुअली इन्होंने मुझे बोला था कि कॉफ़ी पिला के लाएंगे MI रोड वाली,
बट क्या हुआ ना कि आते ही 11:30 बजे फिर है ना खाना वाना हमने खाया, फिर इन दोनों डॉग्स को खिलाया, उतने में 12 बज गई। तो फिर अब इतनी लेट जाएंगे उधर, तो कल हमें जल्दी निकलना भी है, चलेंगे ना कल हम खाटू श्याम जी जाएंगे। तो फिर है ना हमने कहा कि थोड़ा आसपास ही घूम लेते हैं, कॉफ़ी कल चलते वक्त पी लेंगे, है ना। तो चलो घूम के आते हैं। और ना करते हम कॉफ़ी पी ही बैठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कॉफ़ी शॉप तक लेके चले ही गए कि चलो पी के ही आते हैं। सो गाइज नहीं करते, हम लोग कॉफ़ी पीने आ ही गए थे, लेकिन उतना मेरा पेट नहीं था, तो मैंने इनसे बोला एक ही ले लो, और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी होती है ना। तो हमने कहा चलो एक पी लेते हैं, मस्त गाड़ी होती है ये, हम इसके फ़ैन हो गए। अच्छा वो बनता है वो हाँ चलो पीते हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मीठी है। वैसे ही पहले जैसे। तो वैसे ही। चुचू चुचू क्या पिएगा? मस्त है। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। टाटा। इधर है, इधर नहीं है, इधर। ओके बाय। ये क्लोजिंग सौरभ जोशी स्टाइल में। ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ मैं। बाय।